तो आरती करने का सही तरीका, समय और दिशा के बारे में पंडित जी से जानते हैं, लेकिन उससे पहले आरती करने का शास्त्रीय और वैज्ञानिक आधार क्या है, ये पंडित जी हमें पहले बताइए आप। देखो विपिनेश, सनातन धर्म में या ये कहो कि हिंदू धर्म में जी, अग्नि को सबसे ज्यादा शुद्ध माना गया है। जी, अग्नि में कोई भी वस्तु डाल दीजिए, अग्नि अपवित्र नहीं होती है। अग्नि से दाह संस्कार भी किया जाता है, लेकिन अग्नि अशुद्ध नहीं मानी जाती। अग्नि से चाहे जो कार्य किया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में अग्नि अशुद्ध नहीं होती है। अग्नि को सनातन धर्म में शुद्धता का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। अग्नि को कहीं भी अग्नि अशुद्ध नहीं मानी गई है शास्त्रों में। 3-4 चीजें और ऐसी हैं जो अशुद्ध नहीं मानी गई है। जैसे एक तो अग्नि अशुद्ध नहीं मानी गई है, और दूसरे कभी शंख अशुद्ध नहीं होता है, जो पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम बजाते हैं। उस शंख को आप बजा लीजिए, आपके बाद जस्ट मैं बजा लूं, लेकिन वो आपका जूठा नहीं माना जाएगा। मैं बजा लूं, उसके बाद आप बजा लीजिए बिना धोए, वो जूठा नहीं माना जाएगा। शंख जूठा नहीं होता। तीसरा, गाय का मल द्वार, गाय के गोबर करने का स्थान, वो कभी जूठा नहीं होता है। जब भी गाय का गोबर निकलेगा उसकी पूजा हो सकती है, वो पवित्र ही माना जाएगा, वो शुद्ध ही माना जाएगा जी। और चौथा, वेद पाठी ब्राह्मण का मुख, जिसके मुंह से वेद मंत्र निकलते हैं, जिसके मुंह से वैदिक ऋचाएं निकलती हैं, जिसके मुंह से भगवत चर्चा निकलती है, उसका मुंह भी कभी अशुद्ध नहीं होता। और गंगाजल? गंगाजल तो अशुद्ध होता ही नहीं है। गंगाजल तो सबको शुद्ध करने वाला है। गंगाजल सबको शुद्ध करने वाला है, वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अग्नि जो है ये सबसे ज्यादा मतलब कि शुद्धता का प्रतीक है जी। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पूजा के अंत में आराध्य के सामने, मतलब जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसके सामने एक विशेष विधि से घुमाई जाने वाली हुई लौ को आरती कहते हैं। आरती के महत्व के बारे में स्कंद पुराण में बताया गया है कि आरती को नीराजन भी कहा जाता है। पूजा पाठ में जो त्रुटि रह जाती है, क्योंकि देखो हम लोग मनुष्य हैं और भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड को धारण करने वाले हैं। शास्त्र ये कहते हैं कि न भगवान बुद्धिगम्य है, न ज्ञान गम्य है, न श्रम गम्य है, वो केवल प्रेम गम्य है। जब भगवान इतने महान हैं कि उनको शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है, यहां तक कि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति नहीं करवा सकते। मैं कोई अपने मन की बात नहीं कह रहा हूं, ये देवी भागवत की बात कह रहा हूं। ईश्वर का दर्शन और ईश्वर का सानिध्य, जानय सोई जेहू देहि जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। वो जिसको अपने को दिखाना चाहें, जिसको अपने को जनाना चाहें, उसी को जना सकते हैं। और किसको जनाते हैं? भगवान शिव ने पार्वती से कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। वो प्रगट होते हैं, लेकिन कैसे? केवल प्रेम से। सबरी का प्रेम था तो प्रगट हो गए उसके आश्रम में। द्रौपदी का प्रेम था तो वस्त्रावतार धारण कर लिया उन्होंने। गजेंद्र ने प्रेम से पुकारा आर्तभाव में तो गजेंद्र का मोक्ष कर दिया उन्होंने। जहां भी प्रेम से उनको किसी ने पुकारा है, वहां वो किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं, इसमें संशय नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। और दूसरी बात ये भी जान लीजिए, कहूं कहाँ जहां प्रभु नाही, ऐसी कोई जगह इस अखंड ब्रह्मांड में नहीं है, एक अणु और परमाणु भी ऐसा नहीं है जिसमें वो ईश्वरीय तत्व विराजमान न हो। मतलब वेदांत का एक सूत्र है, अणोरणीयान अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्य शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात् अणोरणीयान। अणु और परमाणु में भी वो ईश्वरीय तत्व विराजमान है और इस समस्त ब्रह्मांड को भी वो अपने अंदर धारण एक रोमकूप में कर सकते हैं, ऐसी उनकी सामर्थ्य है। तो उनकी पूजा, उनकी उपासना में त्रुटि होना स्वाभाविक है। तो ऐसे में आरती जो हम बाद में करते हैं उससे उस कमी की पूर्ति हो जाती है। आरती को लेकर स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यतः पूजनम हरे सर्वे संपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। और आप लोग एक मंत्र कॉमन पूरे भारत में सुने होंगे, चाहे वो सत्यनारायण भगवान की कथा हो, चाहे सतचंडी महायज्ञ हो, चाहे महामृत्युंजय यज्ञ हो, चाहे रुद्राभिषेक हो। जब भी आपने आरती किया होगा तो पंडित जी लोगों के द्वारा एक मंत्र आपने जरूर सुना होगा। वो मंत्र ये है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे मम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान शिव की उपासना का एक मंत्र है, लेकिन आरती के समय ये मंत्र प्रत्येक ब्राह्मण द्वारा और प्रत्येक स्थान पर जरूर कहा जाता है। यानी पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन आरती कर लेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। लेकिन आज दुर्योग है, कुछ लोगों ने सनातन धर्म को नष्ट करने की कसम खाई हुई है। वो लोग ज्योतिषी के वेश में बैठ करके, जैसे कालनेमी साधु के वेश में बैठ करके और राम नाम का जप कर रहा था हनुमान जी को रोकने के लिए कि हनुमान जी न जाएं, संजीवनी न लाएं, लक्ष्मण मर जाएं। उसी तरह से आज कुछ लोग ज्योतिषी का वेश धारण करके उनके पास जो लोग आते हैं उनसे कहते हैं, अरे अपने घर में दिया मत जलाना, अपने घर में घंटी मत बजाना, अपने घर में शंख न रखना, अपने घर में पूजा स्थान न बनाना, अपने घर में मंदिर न रखना, इससे सारी विपत्तियां आपके ऊपर टूट पड़ेंगी। ऐसे लोगों की आज बहुतायत हो गई है। जबकि ये देश फतेह बहादुर और जोरावर का देश है, जिन्होंने धर्म नहीं बदला, दीवारों में चुन दिए गए। कहा गया कि आप लोग धर्म परिवर्तन कर लीजिए, आप बच जाओगे, नहीं तो दीवारों में चुन दिए जाओगे। उन्होंने कहा चुन लो दीवारों में, लेकिन धर्म नहीं बदलेंगे। मतलब हमारे नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे 12-12 साल के, वो धर्म के लिए अपना जीवन दे देते हैं। और आज आपके ऊपर ऐसी कौन सी आपदा आई है कि आप दिया जलाना बंद कर रहे हैं, आप घर से मंदिर बाहर कर रहे हैं, आप घंटी बजाना बंद कर रहे हैं, आप शंख बजाना बंद कर रहे हैं, आप पूजा करना बंद कर रहे हैं। इन सनातन द्रोहियों के कहने में आकर, ये सनातन के द्रोही हैं, द्रोही। इनका मिशन है सनातन धर्म को कमजोर करने का। ऐसे लोगों को पहचानिए। देव पूजन से सकारात्मक शक्तियां हमारे मन को प्रकाशित करती हैं, इसके लिए आरती बहुत जरूरी है। अब मैं आपको आरती के वैज्ञानिक महत्व के बारे में बताता हूं। 5 बत्तियों वाले दीपक से आरती की जाती है, जिसे पंच प्रदीप कहा जाता है। ये पांचों तत्व छित जल पावक गगन समीर, आकाश, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व को दर्शाता है।
जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। इन्हीं पंच तत्वों से ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और जब ये शरीर प्राण से अलग होगा तो ये पांचों तत्वों में विलीन हो जाएंगे, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान की आरती करने से लव से सत्व आवृत्तियां उत्पन्न होती हैं, जो धीरे धीरे राजस आवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती है। ये आवृत्तियां करने वाले की आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बना देती हैं, जिससे तरंग कवच कहते हैं। आरती करने वाला व्यक्ति जितनी श्रद्धा से आरती करेगा, ये कवच उतना ही मजबूत होता है। और आरती में जो मुख्य यजमान होता है या मुख्य जो पूजा करने वाला होता है, जब वो आरती करके आरती को रख करके आरती के चारों तरफ जल घुमा करके गिरा देता है और आरती देवताओं को दिखाकर फिर अपने ले लेता है, उसके बाद वो आरती वहाँ उपस्थित सभी जन समुदाय के सामने ले जाई जाती है और सभी जन समुदाय के लोग उस आरती को श्रद्धापूर्वक ले करके अपने चेहरे पर लगाते हैं। इसका अभिप्राय सारे लोगों की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए पूजा में आरती का विशेष महत्व है। पूजा में किसी प्रकार की न्यूनता, किसी प्रकार की कमी, कोई मंत्र कम बोला गया, कोई ज्यादा बोला गया, कोई वस्तु है, कोई वस्तु नहीं है, कोई शास्त्र सम्मत विधि में त्रुटि हुई है, तो वो सब आरती करने से पूर्ण हो जाती है। इसलिए चाहे छोटी पूजा हो चाहे बड़ी पूजा हो, आरती पूजा के अंत में अवश्य होनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।